एक युवक दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद रोने लगता है। कोई कुछ समझ पाता, कोई पुलिस वाला कुछ समझ पाता। उससे पहले वह व्यक्ति कहता है कि सर, मैंने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी है। जैसे ही यह बात पुलिस वाले सुनते हैं, वो थोड़ा विश्वास नहीं करते हैं। कहते हैं कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, अगर ऐसा कोई करता भी तो तुरंत हमारे पास क्यों आता अपनी मतलब ये कहानी लेकर। पुलिस वाले सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन वह व्यक्ति कहता है नहीं सर, मैंने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी है और उसकी लाश फलाने होटल में पड़ी हुई है। जैसे ही यह बात पुलिस सुनती है तो थोड़ा अचंभों में पड़ जाती है, लेकिन तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ती है और पकड़ने के बाद उसे अपनी टीम के साथ वहां से रवाना हो जाती है। जैसे ही अपनी टीम के साथ रवाना होती है और वहां जिस होटल में इस व्यक्ति ने बताया था वहां पहुंचती है। जैसे ही इस होटल में पहुंचती है, देखती है कि यह व्यक्ति जो बात बता रहा था वह एकदम सही थी। वहां पहुंचने के बाद पुलिस को दिखाई देता है कि बेड पर एक औरत की लाश पड़ी हुई है। जैसे ही वह लाश देखते हैं, तुरंत इसको अपनी कस्टडी में लेते हैं और लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। ऐसा क्या हुआ था इस आदमी के बीच और औरत के बीच कि इस आदमी ने उस औरत की हत्या कर दी। इस आदमी ही ने हत्या की है कि और किसी ने हत्या की है। आज हम आपको पूरी यही जो सच्ची घटना है बताने वाले हैं। इस सच्ची घटना को जानने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। इससे आपको एक सीख मिलने वाली है। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए भी शुरू करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का मेरे चैनल रियल क्राइम स्टोरी में स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो गुनहगार है उसे जल्दी से जल्द सज़ा हो सके और जो बेगुनाह है उसे जल्दी से जल्द इंसाफ मिल सके। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है इलाहाबाद, जिसका नाम अब बदल के प्रयागराज हो चुका है। वहीं का एक थाना लगता है सोराव। सोराव ही थाने का एक व्यक्ति रहने वाला था, जिसका नाम रहता है विवेक कुमार। और वहीं की एक औरत रहने वाली थी, जिसका नाम रहता है सुमन देवी। सुमन देवी की शादी जो है 2008 में हुई थी और 2008 में शादी हुई थी और उसके पति का नाम था राम आश्रे। दोनों की शादी हो गई थी और दोनों का जीवन बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था और दोनों लोग बहुत ही अच्छे खासे से रहते थे। और कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद उनका एक बेटा होता है। उनका बेटा होता है जिसकी उम्र अब लगभग 10 साल के आसपास हो चुकी है। उन दोनों का रिश्ता एकदम अच्छे से 12-13 साल तक चलता है। उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है। दोनों का एक प्रकार से कहें तलाक हो जाता है। तलाक नहीं होता है, लेकिन दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। वो जो सुमन देवी थी वह अपने मायके चली जाती है, ससुराल छोड़ के अपने मायके चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है। उसके बाद जो ये विवेक कुमार लड़का रहता है, एक दिन अपनी दीदी के घर जाता है। जो सुमन देवी थी, उसी उसी के गांव में विवेक कुमार के दीदी का घर था। उसके बाद वह अपने दीदी के घर जाता है और वहाँ पर कुछ दिन रहता है। कुछ दिन रहने के बाद वहाँ पर उसकी नज़र सुमन देवी पर पड़ती है। जैसे ही उसकी नज़र सुमन देवी पर पड़ती है, उसको वह पसंद आ जाता है और वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए उसको वो पसंद कर लेता है और उसको अंदर ही अंदर चाहने लगता है। उसके बाद वो सुमन देवी के बारे में पता करता है तो सभी लोग बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, उसके पति से उसका विवाद हो चुका है, इसीलिए अब यहाँ नहीं रहती है। हालांकि उसका पति कुछ दिन कुछ दिन के बाद उसे सुमन देवी को लेने आया था, लेकिन वह गई नहीं। उसके बाद गांव में एक मेला रहता है, वहीं पर सुमन देवी और ये जो विवेक कुमार है वो जाता है। जो विवेक कुमार रहता है, सुमन देवी वो अपने दिल की बात बताता है और वहीं पर उससे नंबर मांगता है। सुमन देवी भी एक प्रकार से कहें बहुत दिनों से अकेली रह रही थी, उनको भी थोड़ा बातचीत करनी थी और ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने उसको नंबर दे दिया और दोनों लोग वहाँ से चले गए, मेले से चले गए। दोनों लोग
की जो है फ़ोन पर बात होने लगी, सुमन देवी और विवेक कुमार की फ़ोन पर बात होने लगी। ऐसे-ऐसे बातें होने लगी, कई घंटे तक बातें होने लगी। कुछ दिन के बाद इन दोनों का मेल-मिलाप होने लगा और मेल-मिलाप होते-होते दोनों ने संबंध बनाना शुरू कर दिया। ऐसे-ऐसे ये लोग चोरी-छिपके जहाँ कहीं पर पाते थे, मिलते थे, क्योंकि अब सुमन देवी को एक प्रकार से आज़ादी मिल चुकी थी, क्योंकि वह अपने ससुराल में रह रही थी। वो दिन में कहीं भी आ जा सकती थी और रात में तो अपने घर पर ही रहती थी। अगर वह अपने मायके में होती तो उसका पति दाबिश करता, जाने नहीं देता। लेकिन अब सुमन देवी अपने ससुराल में रहती थी, इसीलिए उसे कोई डर नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे ही एक दिन जो ये विवेक कुमार है, सुमन देवी को लेकर जाता है एक होटल में। होटल में ले जाने से पहले सुमन देवी ने उसे, जब ऐसे मेल-मिलाप होने लगे, तो उससे पहले सुमन देवी ने उसे पर दबाव डालना शुरू कर दिया था कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है, अगर शादी नहीं करोगे मैं तुम्हें फँसा दूँगी। ऐसे-ऐसे दबाव डालने लगी, लेकिन एक दिन विवेक कुमार इसे होटल में लेकर जाता है, वहाँ पर ये लोग बिरयानी वगैरह, दारू वगैरह लेकर जाते हैं। विवेक कुमार थोड़ा नशे में रहता है और सुमन देवी भी एक प्रकार से थोड़ा बहुत नशे में रहती है। दोनों लोग लगभग 4 घंटे उस रूम में रहते हैं। दोनों लोग संबंध वगैरह बनाते हैं। उसके बाद ये जो सुमन देवी रहती है, कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, अगर शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फँसा दूँगी, अगर शादी नहीं करोगे तो मुझे 5 लाख रुपए कम से कम दो, नहीं तो जब तुम मेरे साथ ये गलत काम किए हो मैं सबको बता दूँगी, पुलिस से भी बता दूँगी। जैसे ही यह बात जो विवेक कुमार सुनता है, वह घबरा जाता है और एक प्रकार के गुस्से में आ जाता है। उससे पहले विवेक कुमार ने कहा था कि मेरे भैया बाहर रहते हैं, भैया आ जाएँ, उनसे पूछताछ की हम लोग शादी कर सकते हैं। लेकिन ये सुमन देवी जो थी उस पर दबाव डाल रही थी कि नहीं जल्दी करो, जब भी मिलती थी, जहाँ मिलती थी, शादी करने के लिए कहती थी। उसी दिन दोपहर 1 बजे के आस-पास जब ये दोनों लोग होटल में गए थे, उसके बाद जैसे ही सुमन देवी ने यह शादी करने की बात विवेक कुमार से कही, विवेक कुमार को गुस्सा आ गया और सुमन देवी के ही दुपट्टे से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। जब तक उसकी हत्या मतलब जब तक उसकी साँसें चल रही थी तब तक वो वहीं बैठा रहा। जैसे ही वह मर जाती है तो विवेक कुमार थोड़ा घबरा जाता है और परेशान हो जाता है। सोचा कि अब मैं यहाँ से भाग लूँ, लेकिन वह सोचा कि अगर मैं यहाँ से भाग लूँगा तो कुछ दिन बाद पुलिस मुझे कहीं न कहीं से पकड़ ही लेगी। ऐसे करते-करते कुमार के दिमाग में एक सोच आई कि क्यों ना हम खुद ही सरेंडर कर दें। और विवेक कुमार दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन गया और यह सारी घटना पुलिस वालों को बता दी। जैसे ही यह सारी घटना पुलिस वालों को बताई, पुलिस वाले एक प्रकार से कहें तो अचंभों में आ गए कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तुरंत वहाँ अपने दल-बल के साथ वो होटल में पहुँचते हैं और वहाँ जैसे ही होटल में पहुँचते हैं, अफ़रा-तफ़री का माहौल हो जाता है, क्योंकि एक प्रकार से कहें कोई ओयो होटल में अगर कोई पुलिस वगैरह वाला जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगी। वहाँ का जो मैनेजर रहता है वो भी घबरा जाता है। जैसे ही वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं, मैनेजर और जो स्टाफ मेंबर रहते हैं साथ में वो भी रहते हैं। जैसे पुलिस वाले दरवाज़ा खोलते हैं, तुरंत उनके सामने लाश पड़ी हुई मिल जाती है। जैसे ही यह माहौल या खबर बाहर निकलती है, सब हक्का-बक्का रह जाते हैं और अफ़रा-तफ़री का माहौल रह जाता है और सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तुरंत पुलिस वाले फ़ोरेंसिक टीम को बुलाते हैं और लाश को अपने कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और ये जो विवेक कुमार था इसको तुरंत जो हथकड़ी है उसको पहनाते हैं और अपने कस्टडी में ले लेते हैं। उसके बाद इसके खिलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करके चार्जशीट कोर्ट में भेज दी जाती है और इसके खिलाफ़ फ़ास्ट ट्रैक में मुकदमा चलता रहता है। यह घटना 15 सितंबर की है, अभी जस्ट 2024 की 15 सितंबर की यह घटना है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं, हताश करना नहीं, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें आपको सिर्फ़ जागरूक करना है, मोटिवेट करना है। दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपको आए दिन कहीं न कहीं ऐसी सारी घटनाएँ देखने को मिल जाती है। प्यार के चक्कर में और कोई भी चक्कर में ऐसी-ऐसी घटनाएँ आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि उस सुमन देवी की शादी भी हो चुकी थी, लगभग 13-14 साल वो अपने पति के साथ भी रही थी, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी और विवेक कुमार की उम्र 30 साल के आसपास थी। तब भी दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद शादी का जैसे ही प्रस्ताव रखती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एक छोटी-सी गलती आपकी जान भी ले सकती है, आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का ध्यान ज़रूर रखें। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर कर रहे हैं एंड। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।